अच्छा भाई, आज देखेंगे कि सी शार्प के अंदर डेलीगेट्स वगैरह क्या होते हैं और डेलीगेट्स वगैरह हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, इनका क्या काम होता है सी शार्प में। ठीक है, तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि हमें डेलीगेट होता क्या है। तो डेलीगेट बिल्कुल हमारे पास एक मेथड की तरह ही काम करता है। बिल्कुल समझ लें कि हमारे मेथड का रेफरेंस होता है, मतलब जो टास्क एक मेथड परफॉर्म कर सकता है इजीली, ठीक है, वही सेम टास्क हम डेलीगेट से भी परफॉर्म करवा सकते हैं। इतना यूज नहीं किया जाता है, ना कोई इसमें इतना मेमोरी कंजप्शन का कोई इतना एडवांटेज है। ठीक है, तो टॉपिक ये कवर कर लेते हैं आज कि किस तरह से हम डेलीगेट को क्रिएट कर सकते हैं और डेलीगेट बना सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं, कॉल करवा सकते हैं अपने सी शार्प में। ठीक है, होता क्या है कि सिंपल एक हमारे मेथड का रेफरेंस होता है। जिस तरीके से हम मेथड को कॉल करवाकर उसका टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं, वही सेम टास्क हम जो हमने मेथड को असाइन किया हुआ है या फंक्शन को असाइन किया, वही सेम टास्क हम डेलीगेट से भी परफॉर्म करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ एक नया प्रोजेक्ट और कंसोल ऐप डॉट नेट फ्रेमवर्क, और यहाँ पर मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम रख देता हूँ डेलीगेट इन सी शार्प। ठीक है, क्रिएट करते हैं अपना प्रोजेक्ट। ठीक है, तो प्रोजेक्ट मेरा सक्सेसफुली यहाँ पर क्रिएट होकर आ चुका है। अब सबसे पहले करना क्या है कि मुझे अपने इस प्रोग्राम में एक क्लास क्रिएट करनी है और अलग से फाइल में करनी है। तो सबसे पहले मुझे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में आना पड़ेगा। और सॉल्यूशन एक्सप्लोरर कहाँ पर होता है मेरे पास, ये व्यू के अंदर, और फिर ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। मैं क्लिक करता हूँ उस पर, तो यहाँ राइट साइड पर मेरे पास सॉल्यूशन एक्सप्लोरर उसने मुझे यहाँ पर दे दिया है। और यहाँ पर मैं करूंगा फोल्डर पर राइट क्लिक, और उसके बाद ऐड, और ऐड के बाद यहाँ पर मैं आकर क्लास ऐड कर लूंगा। ठीक है, तो एक क्लास यहाँ पर मैं ऐड करने जा रहा हूँ और क्लास का नाम मैं यहाँ पर आकर रख दूंगा माई क्लास। ठीक है, क्रिएट करते हैं। तो क्लास यहाँ पर मेरे पास सक्सेसफुली क्रिएट होकर आ चुकी है। अब सबसे पहला काम करना क्या है, क्योंकि अब मैंने बताया कि डेलीगेट क्या होता है, किसी भी मेथड का रेफरेंस होता है। ठीक है, अब मेथड का रेफरेंस क्योंकि उसके पास होता है, तो उसके लिए मेरे पास एक ऐसा मेथड होना चाहिए जिसका रेफरेंस वो ले सके। बगैर मेथड के कभी भी डेलीगेट आप नहीं बना सकते। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्लास के अंदर आकर एक मेथड क्रिएट करने जा रहा हूँ। मेथड मेरे पास होगा पब्लिक, और रिटर्न टाइप उसकी होगी वॉइड, और मैं इसका नाम रख रहा हूँ मेथड का शो। ठीक है, और यहाँ पर करली ब्रैकेट में मैं इसके टास्क बता दूंगा कि इस मेथड का क्या टास्क होगा। तो मैं यहाँ पर आकर बता दूंगा कि इस मेथड का टास्क होगा कि मैंने कहा ये कंसोल एप्लीकेशन में मुझे एक गुड इवनिंग का मैसेज डिस्प्ले करवा कर दे देगा। ठीक है, अब इस मेथड को मुझे क्या करना है। अब वो जो शो वाला मेथड है वो माई क्लास के अंदर एग्जिस्ट करता है। अब इस माई क्लास के एक मेंबर को मुझे इस मेन के अंदर कॉल कराना है। सबसे पहले मुझे उस क्लास का बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो और ऑब्जेक्ट कैसे बनता है किसी भी क्लास का, तो यहाँ पर आकर सबसे पहले तो क्लास का नाम माई क्लास, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम स्पेस देके मैंने कर दिया ऑब्जेक्ट, और इक्वल टू मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर न्यू, और फिर कंस्ट्रक्टर का नाम। ठीक है, कंस्ट्रक्टर का नाम आप पता है आपको, कंस्ट्रक्टर का नाम और आपकी क्लास का नाम बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, अब जितने भी मेरे पास मेंबर थे इस माई क्लास के पास, वो अब जा चुके हैं इस ऑब्जेक्ट के पास। ठीक है, तो अब मैं कॉल करवा सकता हूँ उसको इस तरह से कि ऑब्जेक्ट डॉट और शो। ठीक है, ये मेरे पास आ चुका है उसका मेथड। ठीक है, कोई एरर वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा। अब कंसोल डॉट रीड की लिखकर मैं क्या करता हूँ, अपने स्क्रीन को होल्ड करवा लूंगा। ठीक है, अब अगर मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाता हूँ, तो यहाँ देख सकता है कि मेरे पास गुड इवनिंग का उसने मुझे एक मैसेज डिस्प्ले करवा कर दे दिया है। ठीक है, तो ये तो बड़ा एक कैजुअल तरीका है, इसकी इसी को मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ। ठीक है, कि बस मैंने क्या कर दिया, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उसी ऑब्जेक्ट के पास जो मेथड था शो का उसको मैंने कॉल करवा दिया। लेकिन अब ये सेम काम मैं क्या करूंगा, एक डेलीगेट के थ्रू करूंगा। ठीक है, कि डेलीगेट के थ्रू किस तरह से हम ये काम परफॉर्म करवा सकते हैं। मतलब क्या है कि ये वाला जो फंक्शन का जो टास्क है, अभी ये फंक्शन अपना खुद टास्क परफॉर्म कर रहा है। खुद कैसे कर रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर अपने मेथड को खुद कॉल करवाया है। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो टास्क जो परफॉर्म करवाए वो मेथड ना करवाए खुद से, बल्कि ये काम उसका एक डेलीगेट परफॉर्म करवाए। ठीक है, तो डेलीगेट हमेशा बनाना है आपने क्लास से बाहर। ठीक है, ये मेरे पास एक क्लास बनी हुई है इंटरनल, उस क्लास से बाहर आकर मैं क्या करता हूँ, एक डेलीगेट बनाता हूँ। ठीक है, और डेलीगेट बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डेलीगेट का कीवर्ड लिखना पड़ेगा। ये मेरे पास आ गया डेलीगेट का कीवर्ड। ठीक है, उसके बाद आपको रिटर्न टाइप बतानी पड़ेगी कि इस डेलीगेट की रिटर्न टाइप क्या होगी। एक चीज याद रखिएगा कि जिस मेथड का रेफरेंस आप डेलीगेट को देना चाह रहे हैं, उस मेथड की रिटर्न टाइप और आपके डेलीगेट की रिटर्न टाइप दोनों सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर मेरे पास शो वाले मेथड की रिटर्न टाइप वॉइड है, तो उस डेलीगेट की भी रिटर्न टाइप मेरे पास क्या रहेगी, वॉइड। ठीक है, और उसके बाद आपके डेलीगेट का नाम कुछ भी हो सकता है, कुछ भी रख सकते हैं। मैंने रख दिया फॉर एग्जाम्पल शो रेफरेंस।
कि मतलब ये मेरे पास क्या है, शो वाले मेथड का रेफरेंस है, और यहाँ पर पैरेंथेसिस और यहाँ पर टर्मिनेटर। डेलीगेट की कभी भी बॉडी नहीं होती। बॉडी क्यों नहीं होती डेलीगेट की? क्योंकि यहाँ पर देखें, अब इसकी बॉडी की जरूरत नहीं है मुझे। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि यहाँ पर देखें, ये जो टास्क डेलीगेट परफॉर्म करवाएगा, वो टास्क वो किसका परफॉर्म करवाएगा? इस शो वाले का। तो इसलिए इसका अपना कोई टास्क नहीं होगा, बल्कि ये किसी दूसरे मेथड का क्या लेगा, रेफरेंस लेके उसका टास्क परफॉर्म मुझे करवा कर दे देगा। बिल्कुल। ठीक है। तो अब यहाँ पर आकर करना क्या है मुझे, कि यहाँ पर मैंने डेलीगेट तो क्रिएट कर दिया, लेकिन अभी तक मैंने ये नहीं बताया कि इस डेलीगेट के पास क्या होगा, मेरे कौन से मेथड का रेफरेंस होगा। तो सबसे पहले मुझे ये बताना पड़ेगा कि ये जो मेथड है, सॉरी ये जो डेलीगेट है, वो कौन से मेथड का रेफरेंस लेता है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो डेलीगेट है शो रेफरेंस, ये शो वाले मेथड का रेफरेंस ले, मतलब शो वाले मेथड का टास्क परफॉर्म करवाए। ठीक है। तो अब मुझे करना कैसे है, तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ जरा प्रोग्राम डॉट सी एस में। तो यहाँ पर फिलहाल मैं अपने इस ऑब्जेक्ट डॉट शो को हटा रहा हूँ, इसकी मुझे फिलहाल जरूरत नहीं है अभी। ठीक है। तो अब क्या करना है मुझे, अब मैंने अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया था, अब मुझे बनाना है अपने डेलीगेट डेलीगेट का ऑब्जेक्ट। ठीक है। और डेलीगेट का ऑब्जेक्ट भी बिल्कुल वैसे ही बनता है जैसे आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कि सबसे पहले क्लास का नाम आता है, यहाँ पर आएगा सबसे पहले डेलीगेट का नाम, जो कि है शो रेफरेंस। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आकर लिखा शो, तो यहाँ पर देखें मुझे वो शो करवा कर दे रहा है, डेलीगेट का नाम मुझे वो शो करवा रहा है। उसके बाद यहाँ पर डेलीगेट का नाम, सॉरी उसका कोई भी जो नाम रखना है ऑब्जेक्ट का डेलीगेट के, मैंने रख दिया फॉर एग्जाम्पल माई डेलीगेट। ठीक है। उसके बाद इक्वल टू न्यू, और फिर आपके कंस्ट्रक्टर का नाम हम जैसे लिखते थे बिल्कुल सेम। ठीक है। लेकिन इस दफा जो ये डेलीगेट का जो मेरे पास यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर है, अब यहाँ पर मैं इसके पैरेंथेसिस के अंदर बताऊंगा कि कौन से मेथड का रेफरेंस वो लेगा। ठीक है। अब वो यहाँ पर मैं उसको बताऊंगा कि वो शो वाले मेथड का रेफरेंस लेगा, और शो वाला मेथड कौन सी क्लास के अंदर है, माई क्लास का ऑब्जेक्ट क्या बनाया हुआ मैंने, ऑब्जेक्ट के नाम से। तो यहाँ पर आकर मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि ऑब्जेक्ट डॉट शो। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि पैरेंथेसिस इसमें नहीं लगाने आपने। यहां पर अगर आप पैरेंथेसिस लगा देते तो आपके पास वो एरर दे देगा, यहाँ पर पैरेंथेसिस आपने नहीं लगाने। अब इससे हुआ क्या, कि इस ऑब्जेक्ट के पास जो शो वाला मेथड था, वो अब किसके पास जा चुका है, इस माय डेलीगेट के पास जा चुका है। ठीक है। मतलब उसका जो रेफरेंस है डेलीगेट का, वो इसके पास अब आ चुका है। तो उसको अब मैं कॉल कैसे करवाऊंगा, तो यहां पर मैंने आकर लिख दिया माय डेलीगेट, और उसके बाद एक इसका मेथड होता है इन्वोक का डॉट, और मैंने यहां पर आकर लिखा इन्वोक। ठीक है। और यहां पर मैंने आकर क्या कर दिया, इसको कॉल कर दिया। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूं, तो यहां पर देखें गुड इवनिंग का टेक्स्ट हो गया इस दफा, लेकिन मेरे पास देखें मैंने मेथड कॉल नहीं करवाया, लेकिन इसके बावजूद भी क्या हो रहा है, ये मुझे वो कॉल करवा कर दे रहा है। ठीक है। इसका एक और तरीका है इसको कॉल करवाने का, कि आप इन्वोक लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल अपने डेलीगेट का जो नाम है वो लिखे और पैरेंथेसिस लगाकर टर्मिनेटर लगा दो। ठीक है। अब दो जगह कॉल हो रहा है, एक इन्वोक के थ्रू और एक बगैर इन्वोक के थ्रू। ठीक है। एग्जीक्यूट करवाते हैं इसको। तो यहाँ पर देखें दो दफा उसने मुझे मैसेज डिस्प्ले करवा कर दे दिया। ठीक है। अच्छा, डेलीगेट की जो होती है टाइप्स, दो तरह की टाइप्स होती है, एक होता है सिंगल कास्ट डेलीगेट, एक होता है मल्टी कास्ट डेलीगेट। ठीक है। बेशक इसका कोई प्रैक्टिकल इतना इस्तेमाल नहीं किया जाता अपने प्रोजेक्ट में, लेकिन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है ये। ठीक है, कि डेलीगेट क्या होता है, किस तरीके से बनाते हैं, कितने तरह के डेलीगेट्स होते हैं। तो दो तरीके के डेलीगेट्स होते हैं, दो टाइप्स के, एक सिंगल कास्ट डेलीगेट और एक मल्टी कास्ट डेलीगेट। दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, बहुत ही सिंपल है डिफरेंस है। अगर कोई ऐसा डेलीगेट जो कि सिर्फ एक मेथड को कॉल करवाए एट अ टाइम, तो वो होगा सिंगल कास्ट डेलीगेट, मतलब एक मेथड का रेफरेंस ले एट अ टाइम, तो वो सिंगल कास्ट डेलीगेट। और अगर कोई ऐसा डेलीगेट है जो एट अ टाइम मल्टीपल मेथड का रेफरेंस, मतलब मल्टीपल मेथड को कॉल करवाए, तो ऐसे डेलीगेट को बोला जाता है मल्टी कास्ट डेलीगेट। ठीक है। अभी ये जो डेलीगेट मैंने बनाया वो सिंगल कास्ट है, क्योंकि सिर्फ ये एक ही मेथड को कॉल करवा रहा है। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि शो रेफरेंस वाला, मतलब ये जो डेलीगेट है वो एक और मेथड को भी कॉल करवाए। तो मैं क्या करता हूँ, एक और मेथड क्रिएट कर लेता हूँ, एक और पब्लिक मेथड क्रिएट कर रहा हूँ मैं। पब्लिक और नाम रख रहा हूँ मैं उसका शो टू। ठीक है। और उसको मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एक मैसेज शो करवा देता हूँ मैं, हेलो वर्ल्ड। ठीक है। तो अब यहाँ तक तो मेरे पास क्या हो रहा है, कि जो शो रेफरेंस वाला है, मतलब जो मेरे पास माय डेलीगेट है, वो अभी उसके पास कौन सा रेफरेंस है मेथड का, शो का। शो टू का रेफरेंस नहीं है। लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ, उसके पास शो टू का रेफरेंस भी है और उसको भी डेलीगेट मेरा कॉल करवाए। तो उसको मैं क्या करूंगा, तो मुझे दोबारा क्या करना पड़ेगा, एक तो ये तरीका है कि मैं ऑब्जेक्ट दोबारा बना। ठीक है। मैंने इसको कॉपी किया इसी लाइन को और यहाँ पर पेस्ट किया। बस यहाँ पर सबसे पहले तो डेलीगेट का नाम चेंज होगा, मैंने कर दिया माई डेलीगेट टू।
और इस दफा शो कौन से मेथड का आएगा, शो टू का। मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट के पास जो शो टू वाला डेलीगेट, शो टू वाला जो मेरे पास मैसेज है यहाँ पर जो मेथड है उसका जो रेफरेंस है किसको पास कर देना, इस माई डेलीगेट टू को। ठीक है, और ये माई डेलीगेट टू मेरे पास क्या है, ये उसी शो रेफरेंस वाले डेलीगेट का एक ऑब्जेक्ट का नाम है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर मैंने क्या कर दिया, सिंपल कॉल करवा देता हूँ उसको। इस मैं बगैर इन्वोक के कॉल करवाऊंगा, मैंने कहा माई डेलीगेट टू और फिर पैरेंथेसिस मैंने यहाँ पर आकर लगा दी। ठीक है, अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ तो यहाँ देखिए इस दफा गुड इवनिंग का भी मुझे शो करवा रहा है और हेलो वर्ल्ड भी शो कर रहा है, मतलब कि ये मल्टीकास्ट डेलीगेट बन चुका है। जो शो रेफरेंस वाला डेलीगेट था अब ये मल्टीकास्ट डेलीगेट बन चुका है, क्योंकि वो शो वाले मेथड का टास्क भी परफॉर्म करवा रहा है और शो टू वाले का टास्क भी परफॉर्म करवा रहा है। और दूसरा दूसरा भी तरीका है इसको कॉल करवाने का, कि अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं बनाना चाह रहे, मैं इसको कमेंट करता हूँ, ऑब्जेक्ट अगर दोबारा नहीं बनाना चाह रहे तो यहाँ पर आप कर क्या कर सकते हैं, एकदम अगर आपने इन्वोक करवा दिया, अभी ये जो मेरे पास इन्वोक हो रहा है माई डेलीगेट, वो कौन सा मेथड हो रहा है, शो वाला। मैं क्या कह रहा हूँ कि इन्वोक होने के बाद वो दूसरे मेथड को भी क्या करे, कॉल करवाए। तो ये वाला काम कैसे होगा, तो यहाँ पर अब मुझे असाइन करना पड़ेगा कुछ इस तरह से। मैंने कहा माई डेलीगेट इक्वल टू, और मैंने कहा ऑब्जेक्ट डॉट शो टू। अब मेरे पास क्या हुआ कि इन्वोक, सॉरी पैरेंथेसिस नहीं आएंगे, इन्वोक होने के बाद क्या हुआ कि अब जो क्या हो गया, ये असाइन किसको कर दिया, डेलीगेट, माई डेलीगेट को क्या असाइन हो गया है, ऑब्जेक्ट डॉट शो टू। ठीक है, उसके बाद जो अब इसको भी सिंपल यहाँ पे कॉल करवा दूंगा, मैंने कहा माई डेलीगेट को यहाँ पर सिंपल इन्वोक करवा देना। ठीक है, तो आउटपुट में कोई चेंज नहीं होगा, तो ऑब्जेक्ट बना के भी कर सकते हैं और बगैर ऑब्जेक्ट के भी कर सकते हैं। एग्जीक्यूट करवाते हैं तो यहाँ देख सकते हैं कि मेरे आउटपुट में कोई भी चेंज नहीं है। ठीक है, तो बट डेलीगेट याद रखेगा कि क्या होता है, एक मेथड का रेफरेंस होता है, मतलब जो काम मेथड परफॉर्म कराता है वही सेम काम क्या करता है, डेलीगेट भी परफॉर्म करवा कर दे रहा होता है। ठीक है, प्रैक्टिकली फिर बता रहा हूँ, उसका इतना कुछ ना यूज नहीं होता, लेकिन इंटरव्यू में पूछा जा सकता है और लाजमी पूछा जाता है। जब भी आप डॉटेड वगैरह के इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो डेलीगेट के बारे में पूछा जा सकता है कि क्या होता है, किस लिए यूज किया जाता है और किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, कितने टाइप्स के होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो ये चीजें याद रखेगा।